हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे देख लोगे बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। जैसे देखोगे टीआरई 3 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए 80 क्वेश्चंस, सबका मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, उसका अप्रोच भी बताया हूँ, कुछ थियोरेटिकल्स क्वेश्चंस है उसका भी अप्रोच बताया हूँ, अपना नोट्स भी मैं दिया हूँ। जो बच्चे इतना भी कर लोगे ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आराम से आ जाएगा। देखो मैं एक चीज़ को बताना चाहता हूँ, टीआरई 4 को देखो, अभी देख लोगे ना टीआरई 1 में इतने क्वेश्चंस पूछे गए, सारा का सारा मैं करवा रहा हूँ। ये दोनों में देखना, जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ इसे बताता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ इसे, ठीक है। इसे ये देख लो, उसके बाद टीआरई 2 को देख लो। जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ ना, टीआरई 1 में बहुत सारा सिर्फ थियोरेटिकल्स क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। टीआरई 2 में देखा हूँ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। टीआरई 3 में भी देखोगे ना न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे इतना समझ जाओ कि टीआरई 4 में भी ना, टीआरई 4 में भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी रहेंगे और इसका नंबर इंक्रीज होगा। अभी तक देखोगे इसका नंबर डिक्रीज, ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, मैक्सिमम देखोगे सिर्फ थ्योरी ही आ रहा है, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर अपलोडेड है मेरे चैनल पर, जाके तुम देखो टीआरई 1, 2, 3 में क्या डिफरेंस है। तो टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हो ना, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पहले मैं ये बताता हूँ। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे टीआरई 1 में देख लोगे, यहाँ पे अप्रॉक्स 90% जो पेपर था ना थियोरेटिकल्स था। टीआरई 2 में देखोगे 80% पेपर थियोरेटिकल्स था, यहाँ पे 75% पेपर थियोरेटिकल्स था। मुझे लगता है यहाँ पे देखोगे न्यूमेरिकल्स 30% आने वाला, या फिर कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हो 70% देखोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा थ्योरी आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ये देखो, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या, ये मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, STRATEGY। देखो जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हो बस इसे ही देखना, अदरवाइज तुम चाहो इस पार्ट को स्किप करके सिर्फ क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है ना, तुम्हें सॉल्व करना है टीआरई 1। सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, मेरे वीडियो को 2x पे देख लो। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, एस्टेट, ठीक है। इस बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट ईयर का भी और 2025 का भी। अगर कहीं से नहीं कर पा रहे हो, जाओ मेरे वीडियो को 2x पे देख लो, सबका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ। यहाँ से 80 क्वेश्चंस कर लोगे, यहाँ से भी 80 क्वेश्चंस हो जाएगा। सिर्फ 1 डे का शिफ्ट भी देखोगे सफिशियंट होगा। टीआरई 3 का फिर 80 क्वेश्चंस को कर लो, फिर यहाँ पे देखोगे अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस करके मिल जाएगा। अप्रॉक्स देख रहे हो 500 क्वेश्चंस आ रहा है। मैं बता दूँ ये 500 क्वेश्चंस कर लोगे ना, उसके तुम्हारा थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगा। थ्योरी कहीं से पढ़ने की नीड नहीं है। इसके बाद ट्राई करना लाइक तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसका ट्राई करना। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को अच्छे से देख लेना, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, इस बात को याद रखना। ये एस्टेट नहीं है तो मिनिमम सिर्फ मार्क्स चाहिए, तुम यहाँ पे अच्छा मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे लगे आर्किटेक्चर हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका ट्राई करना कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लेने का। बट सबसे पहले ये टॉपिक को कवर करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा लाइक किससे किससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, डीबीएमएस देख लोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबको तुम्हें अच्छे से करना होगा। किस लेवल तक का करना है ये भी तुम्हें प्रीवियस ईयर करने के बाद ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लोगे, अभी सेक्शन 1 को मैं कवर कर रहा हूँ और मैं गारंटी दिया हूँ, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ के रखे हो 70+ आ सकता है, ठीक है। जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो 60+ लाना पॉसिबल है यहाँ पे, सिर्फ मेरे वीडियो को देखने के बाद, वो भी सिर्फ यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अभी देखो सेक्शन 1 को मैं अच्छे से कवर करवा रहा हूँ, सेक्शन 2 को कवर करवा रहा हूँ। मैं लास्ट में ना जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना इंग्लिश में, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं अरेंज करके, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। आर्टिकल्स के कौन कौन से क्वेश्चन है, प्रीपोजिशंस के कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं सबको अरेंज करके करवा दूंगा। यहाँ पे सिर्फ देखो 2 सब्जेक्ट होता है, एक इंग्लिश होता है, ठीक है, या फिर तुम हिंदी लियो हिंदी, उर्दू लियो तो उर्दू, जो भी ऑप्शन तुम लियो वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। इंग्लिश के बेसिस पे ही तुम यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। ये सबसे ईजिएस्ट सेक्शंस होता है, इसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। लगभग 100 क्वेश्चन या फिर बोल सकते 50 क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, चाहे टीआरई का हो या फिर एस्टेट का हो, पेपर बिल्कुल सेम होता है। जो बच्चे एस्टेट देने वाले हो तुम भी इसे फॉलो करो, तुम्हारे लिए भी फ्रूटफुल होगा। चलो आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चंस क्या, ये देखो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा, और देखो ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में करवा दिया हूँ, ठीक है। ये इसके साथ साथ 3 क्वेश्चन अटैच था। 11 नंबर देखोगे, 10th नंबर देख लोगे, 9 नंबर देख लोगे, सेम क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। जिस बच्चे को सिर्फ ये पेज समझ में आ गया वो आराम से उसे सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हूँ, उसे प्लीज देख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, रिपीटेड है। मैं अच्छा से इसका ना नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। लिनक्स क्या है, ये देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑरेकल क्या है, ऑरेकल देखोगे तो ये डेटा बेस है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सेम चीज़ का देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दिया हूँ। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एग्जाम टिप के लिए। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, देखोगे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑरेकल क्या देखोगे, डेटाबेस है, ठीक है। शायद यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। देखो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये क्वेश्चन है। देखो इसका देखोगे आंसर की जो आया है ना, आंसर की देखोगे तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट जैसा मैं गूगल किया हूँ, जैसा मेरा खुद का समझ है ना, इसका दो आंसर होना चाहिए था। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखोगे इसका करेक्ट आंसर है, मेरे अकॉर्डिंग इसका मोर देन एबव है। किसी बच्चे को इसका अच्छा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो मुझे बताना, सिर्फ आंसर की में देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों डाला गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को किसी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए। सेम चीज़ देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसका पार्ट है, ठीक है। अगर आंसर की के अकॉर्डिंग देखोगे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट मुझे लगता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो सेम चीज़ को मैं अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अच्छे से एक्सप्लेनेशंस दिया हूँ। उसके यहाँ पे देखो तुम्हारा सॉफ्टवेयर लेयर दिख रहा है यहाँ पे, इज इट ए प्लेटफॉर्म, डज इट रन ऑन ए हार्डवेयर। देखोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर हाँ एक प्लेटफॉर्म होता है, ये रन करता है हार्डवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखोगे, यस इट इज ए प्लेटफॉर्म रन ऑन ए हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखोगे, नो इट इज द गेस्ट नॉट रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी तो कंफर्म नहीं होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट ये दोनों है यहाँ पे। सेम चीज़ का देखो एग्जाम टिप के थोड़ी बता दिया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैनेजर होता है या प्लेटफॉर्म होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैटेगरी होता है जो कि ओएस का ही पार्ट है, ओएस में ही इंक्लूड होता है, तो उसका मोर देन अबव ही होना चाहिए। बाकी किसी बच्चे को इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। ये तुम्हारा क्या, ये सिस्टम टूल है तुम्हारा। फॉर्मेट देखोगे ये भी सिस्टम टूल है तुम्हारा। फोल्डर देख लोगे तो ये सिस्टम टूल नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शायद एक एक बच्चे को समझ में आ रहा है। सेम चीज़ का देखो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे अच्छे से डाल दिया हूँ। एग्जाम टिप को देख लेना, इसको 1-2 बार पढ़ लो, ठीक है। जितना याद रहता है वेल एंड गुड, बट इसे तुम्हें रिकॉल डेली बेसिस पे करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द की और कीज यूज टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकिल बिन। अब देखो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से हो, इवन बीसीए एमएससी कुछ भी की हो ना, एक एक बच्चे को इसका पता होगा क्या इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर शिफ्ट प्लस डिलीट होने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है ना, तब तुम्हें क्या करना है, इस टेबल दिया हूं मैं, इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। सब एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं और बेसिक भी है। जो बच्चे नहीं भी पढ़ोगे ना, जो कंप्यूटर रेगुलर यूज करते हो, आराम से तुम बना दोगे। देखो यहाँ पे मैं कैटेगराइज किया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, कंट्रोल सी से क्या होता है सबको पता है, कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। देखोगे इंपॉर्टेंट तुम्हारा फंक्शंस की क्या होता है, F1 का क्या यूज़ होता है, F1 से लेकर के F12 तक को मैं अच्छे से डाल दिया हूँ, ठीक है। ये भी देख लो तुम्हारा शॉर्टकट तुम्हारा क्या होता है, शिफ्ट डिलीट से क्या होता है, कंट्रोल ALT डिलीट से क्या होता है, F5 से क्या होता है, F7 से क्या होता है। उसके बाद ये भी डाला हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। HTTP का फुल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है। GUI का तुम्हारा फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। BIOS का तुम्हारा क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये जितना बता रहा हूँ ना एग्जाम में आया हुआ है, तुम एटलीस्ट देख लेना, फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मॉडर्न का तुम्हारा क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब बहुत सारे बच्चे का ये डाउट होता है भैया कौन कौन सा बुक को लूँ। देखो मैं वन वर्ड में बोलता हूँ, किसी का भी कोई भी कोर्स लेने की नीड नहीं है, ना ही कोई बुक लेने की नीड है, ठीक है। ये मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये 10 क्वेश्चन के पीछे देखोगे ना लगभग 3 घंटा मुझे सिर्फ कंटेंट बनाने में लगता है, 1 घंटा वीडियो को शूट करने में लगता है, 1 घंटा एडिट करने में लगता है। अप्रॉक्स देख लोगे 5 आवर में दे रहा हूँ। ये जो 10 मिनट का वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये 5 आवर का मेरा हार्डवर्क है। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो यूजफुल लगता हो हेल्प हो रहा है, प्लीज़ शेयर करना। बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, जितना हार्डवर्क कर रहा हूँ ना उस तरह का अप्रिसिएशन मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे साइड से रिक्वेस्ट, जिसका हेल्प हो सिर्फ वही करे। अगर नहीं समझ मेरा कमेंट सेक्शन बता के जाओ भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं ट्राई करूंगा और सिंपल वे में से एक्सप्लेन करने का, ठीक है। बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हो 60+ कंप्यूटर में तुम्हारा आएगा तो आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर। अब देखो जिस बच्चे को पता होगा वो आराम से कर लेंगे। मेमोरी, हाँ चलो ठीक है ये हो सकता है। आईओ ठीक है हो सकता है। अब डीएमए देखने के बाद ना बच्चे के माइंड में दो चीज आने वाला है, ठीक है। डीएमए देखने के बाद बच्चे सोच सकते हैं क्या इसका बात किया जा रहा है, डायनामिक मेमोरी किसका पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है, एलोकेशन। दिमाग में एक ये आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देखोगे दोनों में से कोई भी तुम्हारा मेन कंपोनेंट नहीं है, तो मैं ऑप्शन ए को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब देखो ऑप्शन 2 में क्या है, ALU है, ठीक है, और CPU है। अब सबको पता है ALU इज द पार्ट ऑफ CPU, ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला है। उसका मेमोरी देख लो, मेमोरी हाँ हो सकता है, CPU तुम्हारा हो जाएगा, इनपुट आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब देखो सेम चीज़ को ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया हूँ, देख रहे हो। जिसके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है ना वो इसे आराम से कर लेंगे समझ के। ये डीएमए आ गया, ये तो नहीं होने वाला है। ALU CPU एक साथ आ गया, दोनों एक दूसरे का पार्ट ही है। ALU पार्ट है CPU का, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बाकी देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है, ये भी डाल दिया हूँ यहाँ पे देख लो, ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है। एग्जाम टिप भी दिया हूँ, डिजिटल कंप्यूटर, CPU, मेमोरी, IO। CPU कंटेंट क्या कर रहा है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड। IO तुम्हारा क्या होता है सब मैं यहाँ पे अच्छे से बता दिया हूँ, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रैब कर लो, ठीक है। उसके यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, देखो ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। अब एक एक बच्चे को बताऊंगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे गिवन है, देखो वेट, FFF विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, अब लास्ट है और तुम्हें पता है कंप्यूटर में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, बताओ, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ये तुम्हारा क्या है, लास्ट है। कौन सा, F F F F, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक F यहाँ पे हो गया, एक F यहाँ पे हो गया, एक F यहाँ पे हो गया, एक F यहाँ पे हो गया। ये देखो तुम्हारा किस में दिया गया है, हेक्साडेसिमल में दिया गया है, ठीक है। मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, देखोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक एक बच्चा को कन्वर्जन पता होगा, नहीं पता होगा, इनिशियल वीडियो में मैं अच्छे से कन्वर्जन बता दिया हूँ। डेसिमल को कैसे करोगे हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, सब मैं अच्छे से यहाँ पे बताया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 16 पे पावर 0 होता है ये, ठीक है। ये 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पे पावर 2, 16 पे पावर 3। और F का वैल्यू क्या होता है बताओ, जैसे A B C D E F। देखोगे यहाँ 0 से लेकर के 9 तक होता है। A को क्या असाइन किया गया है, A को देखोगे यहाँ पे असाइन किया गया 10, B को क्या असाइन किया गया 11, C को क्या असाइन किया गया 12, D को क्या असाइन किया गया 13, E को क्या असाइन किया गया 14, F को क्या असाइन किया गया 15। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 15 15 15, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जस्ट यहाँ पे ऐसे करना है, 15 इंटू 16 पे पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 16 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, मानो इस पे पावर 0 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1। ये बेसिक चीज़ है, फिर मैं सोचता हूँ एक एक बच्चे को बता दूँ। ये तुम्हारा यहाँ पे 15 हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या है, 16 इंटू 15, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा लिखना है तुम्हें। देखो यहाँ पे टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इसका यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 15 क्या वैल्यू होता है तुम्हें ये लिखना होगा। अब नहीं पता है तो साइड में करके देख लो, मैं साइड में करके देखने वाला हूँ। 16 इंटू 15 ये क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 0 8 2 10 4 2, ये हो गया 240। ऑल राइट। अब उसे एक एक बच्चों के साथ पता हो 16 का स्क्वायर क्या होता है, पता है ना, 256 होता है। 256 को इंटू करो 15 से, यहाँ पे क्या होने वाला 0, यहाँ होगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। ऑल राइट। उसके तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 2 0 8 10 4, ठीक है। फिर 5 6 7 1 8 1 3, ये हो जाएगा 3840। शायद एक एक बच्चे को 16 का क्यूब भी पता होगा, क्या होता है बताओ, 16 का क्यूब होता है शायद 4096 और 15 का क्या होता था 3375, शायद यही होता है। मुझे तो क्यूब सब याद है, मैं चाहूँ तुम भी अच्छे से कर लेना याद, ठीक है। तो ये हो गया 4096 इंटू 15, तो ये क्या हो गया 30, 9 5 45 46 47 48, 5 चौक
20 इंटू 6904, ठीक है, 6904, 0 8 2 10, 4 9 10, 4 और 6 4 6, 6144, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, बाय द वे कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बताना। 6144, अब सबको ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने पे क्या आ जाएगा बताओ, 61440, ठीक है, यही आएगा ना, 61440, ऑल राइट। इसके बाद 3840, ठीक है, फिर तुम्हारा 240, फिर 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, 4 का 4, 4 2 12, 12 1 13 हो जाएगा, 8 2 10 14, 1 15, 3 1 4, 1 5, 1 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका ओवरऑल आ गया 65535। अब देखो ये के में दिया गया है, तुम्हें किलोबाइट में इसे कन्वर्ट करना होगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टोटल सिर्फ इसे कर देंगे। देखो टोटल काउंट करने के लिए ना काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे +1 भी होने वाला है, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में, अरे ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। अब देखो उसको किलोबाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो के का वैल्यू क्या होता है बताओ, के का वैल्यू होता है 1024। एक एक बच्चे को ये पता होगा, जस्ट डिवाइड कर दो इससे। अब क्या हो गया, 1024 डिवाइडेड क्या है 65536, तो ये तुम्हारा 6 बार में हो जाएगा। ये हो गया 24 12 13 14 और ये 6, 6144, तो 13 में से 4 जाएगा, 9 बच जाएगा यहाँ पे, ये 0 ये 4 और ये तुम्हारा 6। उसके बाद तुम्हारा कितने बार में कट जाएगा ये, इसे तुम्हें करना होगा 4 से करो, 4 चौका 16, 8 1 9 0 4, ये पूरा कट गया 64K। अब देखो किस ऑप्शन में 64K है, दिख रहा हो ऑप्शन सी में 64K। देख रहे हो बेसिक है, ये बेसिक है, जिस बच्चे को पता होगा आराम से सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डोंट वरी, इस तरह के क्वेश्चंस का सेट कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं हमेशा से बोला हूँ मैं 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ईजी, 5 क्वेश्चंस मॉडरेट और 3 4 5 क्वेश्चंस में हार्ड करवा दूंगा। इतना क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से कर लोगे ना, तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब सेम चीज़ को देखो मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इससे अच्छे से एक बार देख लेना। स्टेप 1 तुम्हारा क्या था, डेसिमल में कन्वर्ट करना। स्टेप 2 तुम्हारा क्या था, देखो 1 क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुआ है। उसके बाद तुम्हारा किलोबाइट में कन्वर्ट करने वाला उसको डिवाइड कर दिए, बाकी सब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका वैल्यू याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मुझे तो पता है सबका वैल्यू, एफ का क्या होता है, ठीक है, इस सबका मुझे वैल्यू पता है, तो एटलीस्ट इसका देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। सबसे महंगा तुम्हारा क्या रजिस्टर्ड होता है, कैश होता है, सबको पता है। मैग्नेटिक टाइप तुम्हारा इतना महंगा नहीं होता है। सेम चीज़ का देखो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। रजिस्टर्ड क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, हाई कॉस्ट, इनसाइड सीपीयू, वेरी एक्सपेंसिव। कैश भी तुम्हारा क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, हाई कॉस्ट होता है, स्मॉल मेमोरी यूज टू स्पीड अप द सीपीयू। मैग्नेटिक तुम्हारा क्या होता है, स्लो होता है, मिनिमम कॉस्ट, यूज फॉर बल्क स्टोर, वेरी चीप होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट मिनिमम, तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। शायद समझ में ये आ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ प्लीज़ इसे तुम रिवाइज करना, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। और यहाँ पे ना मैं जो ये दे रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टिप, इसे एटलीस्ट अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, कराने कोई सेंस नहीं बनता। एक एक बच्चे को पता होगा। टेरा मतलब देख लो, टेबल यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है, देख लो तुम्हारा यहाँ पे टेरा कहाँ पे है, 2⁻40 हो जाए। किस ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन बी में है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, एटलीस्ट इसे देख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड ऑलवेज इन द मेन मेमोरी। एक एक बच्चे को पता है, जो बच्चे मेरे वीडियो को देखे हो। लिंकर क्या काम करता है इसके ऊपर बता दिया हूँ, असेंबलर क्या काम करता है इसके ऊपर बता दिया हूँ। ये लोडर जो होता है ना, ये तुम्हारा क्या करता है, जितने भी फाइल कुछ भी होते हैं ना, इसको मेन मेमोरी सीपीयू में लेकर जाने का काम हमेशा इसका होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इसका लोडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन में अच्छे से डाल दिया हूँ, लोडर, लिंकर, असेंबलर, इसको अच्छे से पढ़ लेना। शायद आज का क्लास समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ट्राई करूंगा A to Z कंटेंट यहाँ पे डाल देने का। अभी थियोरेटिकल चल रहा है, देखो कि मैक्सिमम ये 1 मंथ के अंदर है ना, मैं सारा लगभग 500 क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखना, मेरा मजा आ जाएगा वहाँ पे। अगर नीड हुआ ना मैं कोडिंग करके भी दिखाऊंगा, ठीक है,
बहुत ऐसे चैप्टर हैं, सब कोडिंग में अच्छे से करके दिखाने वाला हूँ किस से तुम रियल में इसके इंप्लीमेंट करोगे। इसका नीड नहीं है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फिर भी जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं कोडिंग करके सबका दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। बस इतना दूंगा, तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे। जितना हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना यार, एक अच्छा सा कमेंट करके अप्रिसिएट कर देना और वीडियो को लाइक करना, ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का, जिससे उसका भी हेल्प हो सके, मेरा भी हेल्प हो सके। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।